नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, खालिस्तान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसका उपयोग करके किए गए थे दोस्तों? इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर जल्दी से आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन जी केमी। 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर की इकाई है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। क्या है दोस्तों पास्कल? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी दोस्तों लगा लीजिए। पास्कल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर की एक भाषा है दोस्तों पास्कल, ध्यान में रखना। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर भी आप बता दीजिए। 300 के 300 प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोरट्रॉन। क्या हो जाएगा? फोरट्रॉन। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा, खालिस्तान वे वर्डर्स है जिसे वर्ड्स हैं या वर्डर्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। कौन से हैं दोस्तों वह वर्ड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स हैं दोस्तों वह। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहलाता है दोस्तों उसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट कहलाता है दोस्तों। चार्ट नहीं कहलाता, हल चार्ट नहीं कहलाता, मिक्स चार्ट नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगो। लोगो जो भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बता दीजिए इसका आंसर भी आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोरट्रॉन। क्या है? FORTRON इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कौन से क्षेत्र के अंदर उपयोगी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर यह बहुतायत या उपयोगी है। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसमें से किसके लिए उपयोगी है दोस्तों यह भाषा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्य के अंदर यह उपयोग में ली जाती है दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और साइंस के और जीके क्वेश्चन भी इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक भाषा में किया जाता है दोस्तों? कौन सी भाषा का जो कंप्यूटर की भाषा है उसका किया जाता है दोस्तों? अभी अभी आपका इसको बताया है मैंने आपको, तो इसका आंसर वापस बता दीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। कौन सी है? कोबोल। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, कौन सी है इनमें से दोस्तों बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कोबोल। कोबोल जो भाषा है वह है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कौन सी भाषा के अंदर संभव है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। कोबोल जो भाषा होती है वह सर्वाधिक काम में ली जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना आप। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। फोरट्रॉन, अल्गोल, पेशेल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा में नींव का पत्थर कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी भाषा में कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी भाषा के अंदर कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है कौन सी भाषा को प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए आप इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोरट्रॉन। कौन सी? फोरट्रॉन। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बेसिस भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? कौन से कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु काम में ली जाती थी दोस्तों, ध्यान में रखना। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है कौन सी भाषा कहलाती है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा कहलाती है। कौन सी? मशीनी भाषा। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर भाषा जेविया के आविष्कारक कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन है इसके आविष्कारक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रो सिस्टम। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है कौन सी भाषा को समझ सकता है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा सदृश से उच्च स्तरीय निर्देश को जो अधिकतम कंप्यूटर हैं वह समझ सकते हैं दोस्तों। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है कौन सी भाषा दोस्तों? सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यह, तो इसका आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको ध्यान में जरूर रखना। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। और आपके 30 में से कितने % सही होते हैं दोस्तों, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और कैसे प्रश्न आपको लग रहे हैं, कौन से टॉपिक के और आपको ज़्यादा प्रश्न चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों संप्रेषित कर सकता है। इसका आंसर दोस्तों जल्दी से आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है कौन सी है? इंटरनेट के ऊपर प्रयुक्त कंप्यूटर की जो लैंग्वेज कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावा। जावा जो भाषा है वह इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की लैंग्वेज है। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने में लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है दोस्तों? इनमें से लोकप्रिय जो लैंग्वेज है तो वह कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा। जावा जो लैंग्वेज है वह लोकप्रिय लैंग्वेज है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से
डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या वेब सर्वर्स के अंदर काम में ली जाती है? कौन से कंप्यूटर के अंदर काम में ली जाती है दोस्तों? तो आप इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्वर्स के अंदर काम में ली जाती है। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। सी, बेसिस, कोबोल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण है। कौन से उदाहरण है दोस्तों इन सभी भाषाओं के? कौन सा है उदाहरण? इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल। क्या है? हाई लेवल। 26 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से की जरूरत नहीं होती है दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को आवश्यक नहीं होती है दोस्तों ट्रांसलेट करने की। 27 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है या कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, ध्यान में रखना। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एको ग्रीन खालिस्तान होगा। कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CDRW। क्या हो जाएगा? CDRW। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और आपके कितने % सही हुए 30 के में से तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कंप्यूटर और जीके और साइंस के इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रश्न जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो रोज़ आप बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहिए। आज की क्लास में हम दोस्तों इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अन्य 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास में हम इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।